दोस्तों, भारत के अंदर कई सारे ऐसे लोग हैं जो कि आज डोनाल्ड ट्रंप से नाराज हैं और उसकी वजह ये है कि जब G7 की मीटिंग हो रही थी तो डोनाल्ड ट्रंप ने उसमें मांग की कि G7 में चाइना और रूस को शामिल किया जाए, जबकि भारत जो कि पिछले 6-7 सालों से एक ऑब्जर्वर कंट्री की तरह उसमें शामिल हो रहा है, उसकी बात नहीं कही। 2018 से भारत ऑब्जर्वर कंट्री की तौर पर इसमें शामिल हो रहा है। सबसे ज्यादा राइट हमारा है G7 का सदस्य बनने का, लेकिन यहाँ पर ट्रंप मांग ये कर रहे हैं कि अमेरिका का कट्टर दुश्मन रूस और चाइना इसमें शामिल हो। इसके अलावा पाकिस्तानी सेना प्रमुख आसिम मुनीर को व्हाइट हाउस में बुला लिया डोनाल्ड ट्रंप ने, जबकि आसिम मुनीर से पहले कई सारे ताकतवर सेना प्रमुख आए हैं जो कि आसिम मुनीर से भी ज्यादा ताकत रखते थे, लेकिन उन्हें कभी भी अमेरिका के किसी भी राष्ट्रपति ने ऐसे नहीं बुलाया। इसे देखकर भारत में बहुत रोष है और लोग कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ये मूर्खता कर रहे हैं, ये भारत और अमेरिका के संबंधों को और भी ज्यादा खराब कर रहे हैं। लेकिन असल में आप डोनाल्ड ट्रंप की नीयत समझिए। जब 20 जनवरी को ट्रंप ने शपथ ली थी तब भी मैंने आपको वीडियो बनाकर बताया था कि डोनाल्ड ट्रंप का मेन टारगेट है अपने नाम को इतिहास में दर्ज करवाना। वो हर हाल में चाहते हैं कि अमेरिका की आने वाली पीढ़ी उन्हें एक महानतम व्यक्ति के रूप में देखे और इसके लिए वो हर एक हदें पार करने के लिए रेडी हैं और वो कर भी रहे हैं। उनका मेन टारगेट है ईरान को हराना। ईरान की जो आयतुल्ला खमनी की रजीम है, जिसे अमेरिका के पिछले 6-7 राष्ट्रपति नहीं हरा पाए, ये उसे हराना चाहते हैं और अपने नाम को अमेरिका के इतिहास में दर्ज करवाना चाहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ही वो व्यक्ति हैं जिन्होंने ईरान के अंदर आयतुल्ला खमनी का तख्ता पलट करवाया और इजराइल के सिर पर मंडराने वाले सबसे बड़े खतरे को खत्म कर दिया। और इसके लिए वो जानते हैं कि उन्हें करना क्या है। सबसे पहले ईरान को चारों तरफ से घेरना है। 3 तरफ से तो वो ऑलरेडी घिर भी चुके हैं और चौथी तरफ है पाकिस्तान, जिसके एयरवेज चाहिए अमेरिका को। कल को अगर अमेरिका अटैक करना चाहता है तो वो चारों तरफ से अटैक करेगा और इसके लिए जरूरी ये है कि पाकिस्तान की सेना उनका साथ दे, पाकिस्तान की सेना अपने एयरवेज इस्तेमाल करने के लिए दे दे अमेरिका को। और इसीलिए आज आसिम मुनीर को व्हाइट हाउस में बुलाकर डोनाल्ड ट्रंप ने उनको सेट कर दिया है। लेकिन दोस्तों, अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि आप जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, आगे आने वाली फ्यूचर में ऐसे ही और अमेजिंग खबरों को जानने के लिए। आइए अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दूसरा मेन टारगेट है ईरान को आइसोलेट करना। डोनाल्ड ट्रंप जानते हैं कि अगर हमने ईरान पर अटैक किया तो 2 देश ऐसे हैं जो उनकी मदद के लिए आएंगे और वो हैं रूस और चाइना। अगर इन दोनों देशों को कुछ भी करके मना लिया कि आप ईरान का साथ मत दीजिए और उन्होंने बात मान ली, तो आप मान के चलिए ईरान एकदम आइसोलेट हो जाएगा। नो डाउट कुछ बैलिस्टिक मिसाइलें अमेरिका के ऊपर दागी जाएंगी और कुछ दागी जाएंगी इसराइल के ऊपर और कुछ अरब देशों के ऊपर, लेकिन इसके अलावा ईरान कुछ भी नहीं कर पाएगा। और इसीलिए ईरान पर इजरायली अटैक से 2 ही दिन पहले अमेरिका ने एक ट्रेड डील करी थी चीन के साथ। इसके अलावा रूस जो अटैक कर रहा है उसे भी नजरअंदाज कर दिया। अमेरिका ने कोई भी ज्यादा खास रूस विरोधी बयान नहीं दिया। यहाँ तक कि जो G7 की मीटिंग चल रही है उसमें उन्होंने बयान दिया कि G7 को अब G9 बन जाना चाहिए और उसमें रूस और चाइना को ऐड कर लेना चाहिए। यानी कि कहीं ना कहीं दोनों देशों को अपीज करने की कोशिश की जा रही है, दोनों देशों को मनाने का ट्राई किया जा रहा है और इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप ये पूरा चक्रव्यूह बना रहे हैं और इसमें वो ईरान को फंसाकर आयतुल्ला रजीम को पूरी तरीके से जड़ से उखाड़ना चाहते हैं। लेकिन अभी हद पूरी तरीके से पार हुई नहीं है, हद तो भी पार होगी। आप जरा आपकी स्क्रीन पर ये देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने एक मैसेज बताया है दुनिया को। दरअसल इजराइल में तैनात उनके बहुत ज्यादा करीबी दोस्त और इजराइल में अमेरिका के राजदूत ने ट्रंप को कहा है कि अब तुम्हारे पास टाइम है हैरी ट्रूमन बनने का। दरअसल 1945 में अमेरिका के राष्ट्रपति थे हैरी ट्रूमन, जिन्होंने अमेरिकी सेना को जापान पर परमाणु बम गिराने का आदेश दिया था। इसी के साथ हैरी ट्रूमन इतिहास में ऐसे शख्स बन गए थे जिन्होंने परमाणु बम चलवाया हो। अब सेम यही करने की मांग हो रही है अमेरिकी राष्ट्रपति के द्वारा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के राजदूत जो कि इजराइल में तैनात हैं, उन्होंने कहा है कि अब आप इतिहास बनाओ और ट्रंप ऐसा करना शुरू भी कर चुके हैं। ट्रंप ने इस बयान के बाद सीधी मांग कर दी है इजराइल से कि अब आप बिना किसी कंडीशन के सरेंडर करो। यानी कि जैसे 1971 में पाकिस्तान की सेना ने भारतीय सेना के सामने बिना किसी कंडीशन के अपने हथियार डाल दिए थे, अपना सरेंडर कर दिया था, अब ठीक ऐसा ही सरेंडर चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप ईरान से। आगे उन्होंने ये भी कहा कि मैं ये नहीं चाहता कि कुछ अमेरिकी सैनिक मरे या फिर लाखों की संख्या में ईरान के सैनिक मारे जाएं। इन सबसे बेटर यही है कि ईरान अभी सरेंडर कर दे तो ईरान अपने लाखों लोगों की जान गंवाने से बच जाएगा। लेकिन देखा जाए तो डोनाल्ड ट्रंप एक बहुत ही ज्यादा मैसिव अटैक की तैयारी करना स्टार्ट कर चुके हैं और आने वाले 48 से 72 घंटे पूरे मध्य एशिया, इवन कहिए कि पूरे मिडिल ईस्ट के लिए बहुत ज्यादा ऐतिहासिक होने वाले हैं। इन 72 घंटों में कुछ भी
हो सकता है, अमेरिका किसी भी हद तक जा सकता है। और अगर हम बात करते हैं ईरान की, तो ईरान के पास बचने का मात्र एक ही ऑप्शन है कि या तो रूस के सैनिक उसे तैनात करवाने होंगे या फिर चाइना के, क्योंकि इन्हीं किसी कंडीशन की स्थिति में अमेरिका सीधी लड़ाई से बचेगा। इसके अलावा ईरान के पास कोई भी रास्ता नहीं बचा। हालांकि मैं आपको लगातार अपडेट दे रहा हूँ ईरान और इसराइल के वॉर से लेकर, इसीलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।